डेप्थ एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और जो हमारा लास्ट में टॉपिक चल रहा था राजस्थान की चित्रशैली का आज हम जो है दूसरा भाग करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट जो है हमारा, और बचे हुए सारे चित्रशैली आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है। और सोशल मीडिया पर, अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर क्लिक करें तो आपको लिंक पर चले जाएंगे। प्लेलिस्ट जो बनी हुई है, प्लेलिस्ट भी आपकी इसी के अंदर बनी हुई है, तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं दूसरे लेक्चर्स को देखने के लिए। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर कोई सुझाव हो हमारे लिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया था। हमने राजस्थान की चित्रशैली का पढ़ा था, पेंटिंग स्कूल के बारे में। पेंटिंग स्कूल में पढ़ने के बाद में हमने उनके चार, मेवाड़ पहला पढ़ा था। मेवाड़ के अंदर हमने चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ को पढ़ा था। उसके बाद में हमने मारवाड़ स्कूल को पढ़ा था। मारवाड़ के अंदर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, जैसलमेर, अजमेर। इसको 3-3 के साथ में मैंने बताया था कि अजमेर, किशनगढ़, नागौर तीनों को साथ पढ़ लीजिएगा, और जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को साथ पढ़ लीजिएगा। तो 3-3 का जोड़े 6 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। ठीक है ना। और आज जो हम पढ़ेंगे वो ढूंढाड़ के बारे में पढ़ेंगे। ढूंढाड़ को आमेर या जयपुर कहते हैं। अलवर, शेखावटी और उनियारा, ये चारों को मिलाकर हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है ना, ढूंढाड़ को। और पांचवा जो है हमारा हाड़ौती। हाड़ौती में 2 ही क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ तक हमने आई होप आपको समझाया था और आपने समझा भी था। और उसके आगे अपन यहाँ डिस्कस करते हैं कि हम ढूंढाड़ के ऊपर ढूंढाड़ का चित्रशैली। ढूंढाड़ चित्रशैली में सबसे पहले आमेर को पढ़ते हैं। आमेर, आमेर का क्या होता है कि आमेर जयपुर को कहा गया है। आमेर के समय में जो पहला नाम आता है वो मानसिंह का आता है। मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम को सबसे पहले यहाँ पर मानसिंह फर्स्ट। ठीक है ना। तो पहले चरण, मानसिंह ने पहले चरण की यहाँ पर इस कलाकारी को प्रारंभ किया था, चित्रशैली को प्रारंभ किया था। तो प्रथम चरण जो था वो मानसिंह के समय था। और मानसिंह के समय आमेर की चित्रकला का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है ना, आमेर की चित्रकला का विकास। ठीक है ना, आमेर की चित्रकला का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं रजबनामा। रजबनामा जो है, रजमनामा, ये जो है ये आपका महाभारत जो है हमारी, महाभारत का क्या है, महाभारत का फारसी में अनुवाद। ठीक है ना, महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है इसको रजमनामा कहा गया। रजमनामा कहा गया है। और इसके अंदर 149 जो है पिक्चर्स यहाँ पर बनाए गए थे टोटल। और ये बनाई गई थी 1508 ईस्वी में। ठीक है ना, ठीक है ना, रजबनामा जो है वो महाभारत का फारसी में अनुवाद है। और 169 169 जो है यहाँ पर पिक्चर्स बनाए गए थे। तो ये रजबनामा के अंदर आया था। यशोधरा चरित्र जो है यहाँ पर, ये 1591 ईस्वी के अंदर चित्रित किया गया था। और ये एक चित्रित ग्रंथ है। ठीक है ना, नामक चित्रित ग्रंथ है। ये भी मानसिंह के समय में ही बनाया गया था। और मुगल गार्डन और मोजमाबाद जो बैराट में है, बैराट में स्थित है, उसके अंदर भित्ति चित्र। ठीक है ना, चित्र भित्ति चित्रों का यहाँ पर क्या किया गया था, भित्ति चित्रों को यहाँ पर बताया गया था। और इस शैली में निर्मित है, मतलब ढूंढाड़ की शैली में भित्ति चित्र निर्मित है, जिनमें मुगलों का प्रभाव साफ साफ दिखता है। अगर आप नाम से ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर किन का प्रभाव दिखेगा, मुगल प्रभाव, मुगल प्रभाव। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है ना। ढूंढाड़ में आमेर, आमेर में सबसे पहले मानसिंह को पढ़ा था। मानसिंह के बाद में हम आते हैं मिर्जा राजा जयसिंह का। अगला जो नाम आता है वो मिर्जा राजा जयसिंह का आता है। मिर्जा राजा जयसिंह का अगर कार्य पीरियड में बताऊं तो इनका पीरियड था 1621 से 1667, 67 ईस्वी तक इन्होंने डायनेस्टी पर राज किया था। ठीक है ना। ये जो था इनका, जो था सेकंड चरण था, द्वितीय चरण इनका रहा। पहला चरण मानसिंह के समय था, दूसरा चरण जो था चित्रकला का वो मिर्जा राजा जयसिंह के समय था। मिर्जा राजा जयसिंह के समय रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली नाम से ग्रंथ को चित्रित किया गया था। और इन्होंने ये चित्रित ग्रंथ जो था ये अपनी रानी के लिए किया था। इनकी रानी जो थी चंद्रावती, चंद्रावती के लिए ये चित्रित ग्रंथ करवाया था। और ये करवाया था उन्होंने 1639 ईस्वी में। ठीक है ना। ये दोनों ग्रंथ है, रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली। रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली जो है ये एक चित्रित ग्रंथ है जो इन्होंने रानी चंद्रावती के लिए बनवाया था। ठीक है ना, ये यहाँ तक याद रखना है। और इनका संबंध जो है, अगर कृष्ण का नाम आ रहा है तो आप ऑफ कोर्स समझ ही गए होंगे कि इनका संबंध जो था दोनों का, वो कृष्ण और गोपियों से संबंधित था। ठीक है, गोपियों का युगल एक स्वरूप की लोक शैली थी। ठीक है ना। और उसके बाद में आप आमेर के अंदर गए होंगे तो गणेश पोल आती है। गणेश पोल का निर्माण भी इन्होंने इसी से करवाया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। इनके अंदर भी क्या बनवाए थे, भित्ति चित्र बनवाए हुए हैं। भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और ये बनवाई किसने थी, तो ये इन्होंने बनवाई थी, मिर्जा राजा जयसिंह ने। ठीक है ना। ठीक है, भित्ति चित्रों और अलंकरणों से सुसज्जित है। ठीक है, ये यहाँ तक याद रखना है, आपको मेन चीज याद रखनी है। उसके बाद में अपन इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना। ये आपने पढ़ा, ढूंढाड़ के 2 महान शासक थे जिन्होंने दोनों ही चरण में इनके चित्रकारिता को यहाँ पर प्रसिद्धता मिली थी। अगला जो नाम आता है वो सवाई जयसिंह का आता है। सवाई जयसिंह ने अगला अगला नाम आता है सवाई जयसिंह। इन्होंने सुख खाना जो है, राना हो गया, सुख खाना है ये, है ना, सुख खाना
सुख खाना का निर्माण करवाया था। और सुख खाना जो है ये चित्रों की जब आमेर के अंदर चित्रकारों को चित्रों को एक निर्माण करने का स्थान, लघु चित्र जो थे उनको निर्माण करने का स्थान था, उसको सुख खाना बोला गया। ठीक है ना? जैसे चित्रों की ओवड़ी हमने सुना था, वैसे ही ये है सुख खाना। सुख खाना जो है वो चित्रकारों का चित्रों को निर्माण करने का स्थल, ठीक है ना? निर्माण करने का स्थल। तो मैं लिख देता हूँ इसके आगे थोड़ा सा, चित्रकारों का, चित्रकार चित्रों का निर्माण स्थल, ठीक है ना? निर्माण स्थल, चित्रकारों का निर्माण स्थल जो है वो आपका सुख खाना हो जाएगा। अब सुख खाना के बाद में हमारे पास में ये जो महाराजा थे इनके अंदर सुख खाना बनाया गया था जय सिंह के समय, और महाराजा सवाई इन ईश्वरी सिंह जो थे, ईश्वरी सिंह के समय में सर्जित केंद्र जो था, सर्जन केंद्र जो था, जैसे निर्माण करने का केंद्र था, जिसे हमने सूरत खाना बोला था। सॉरी, वो सही है सूरत खाना, ये सुख खाना नहीं है, सॉरी मैं यहाँ पर इंटरप्ट हो गया। सुख खाना नहीं है, ये सूरत खाना है, सूरत खाना, सूरत खाना, सूरत खाना नाम दिया था और सूरत खाना को ही हमने यहाँ पर गलत लिख दिया था। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो जाती है, हिंदी को इंग्लिश से हिंदी लिखते हैं और हम टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा वर्ड के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना? सूरत खाना था, सूरत खाना में लघु चित्र रखे गए थे और सूरत खाना को क्या करा गया था, चित्रों का निर्माण करने का स्थान था, ठीक है ना? महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह द्वारा यहाँ पर सर्जित केंद्र जो था सूरत खाना, वो आमेर में स्थापित किया गया था। आमेर आमेर से जयपुर स्थापित किया गया था, पहले आमेर में था, उसको जयपुर स्थापित कर दिया, ठीक है ना? आमेर से कहाँ कर दिया, जयपुर कर दिया, पहले आमेर में था ये, ठीक है? अब इनके अंदर जो साहिब साहिब राम जो है वो प्रमुख चित्रकार थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आदम कद के चित्र बनाए थे, मतलब पूरा आदमी खड़ा हुआ एक अगर पोज आता है, फुल फुल पोज को इन्होंने पेंटिंग किया था, आदम कद के का चित्रण, आदम कद का चित्रण, ठीक है ना? आदम कद का चित्रण प्रारंभ करा था, तो ये उनका पीरियड था, उनके अंदर इन्होंने ऐसा कुछ यहाँ पर किया था। सवाई माधो सिंह प्रथम जो थे, इनके समय में ये पांचवे यहाँ पर हमारे शासक हैं जिनके समय में चित्रकारिता हुई थी, तो सवाई माधो सिंह थे। सवाई माधो सिंह के समय में चित्रों में रंगों का प्रयोग नहीं करके इन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि रंगों का प्रयोग नहीं किया था, रंगों का प्रयोग नहीं किया, रंगों का प्रयोग की जगह इन्होंने क्या किया, रंगों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है ना? रंगों का प्रयोग नहीं किया, इनकी स्थान पर इन्होंने मोती जो होते हैं, मोतियों का प्रयोग किया चित्रों के अंदर, और लाख का प्रयोग किया, लाख जो होती है ना, लाख का प्रयोग किया। लाख के साथ में इन्होंने क्या किया, कास्ट जो होती है, लकड़ी की मणियां जो होती है, लकड़ी की मोती कह सकते हो, लकड़ी की मणियों को चिपकाया, तो है ना, कास्ट के मोती जो होते हैं उनको चिपकाया, तो लकड़ी की मणियां, मणियों का प्रयोग, ठीक है ना? लकड़ी की मणियों का प्रयोग यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर इन्होंने दो कार्य ऐसे किए थे कि रंगों का प्रयोग नहीं किया, रंगों का प्रयोग नहीं करने के कारण इन्होंने मोती, लाख और लकड़ी के इनके चिपकाए थे। तो इन्होंने क्या किया था, एक चीज और थी, अलंकृत अलंक अलंकारी अलंकारिक अलंकारिक मणि, ये पूरा है शब्द, अलंकारिक मणि कुट्टिम कुट्टिम प्रवृत्ति, अलंकारी मणि कुट्टिम प्रवृत्ति को यहाँ पर क्या दिया, बढ़ावा दिया, ठीक है ना? को बढ़ावा दिया, ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर पूछ लिया जाए कि अलंकारिक मणि कुट्टम प्रवृत्ति को किसने बढ़ावा दिया था, तो सवाई माधव सिंह ने दिया था। किस चित्रकला के अंदर किया गया था, तो आपको ढूंढाड़ी चित्रकला बताना है और आमेर की चित्रकला के अंदर बताना है, ठीक है ना? ये आपका यहाँ पर होगा। और इसके अंदर इनका प्रयोग सर्वाधिक आपको कहाँ-कहाँ इनके अंदर सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलेगा, तो आप गलता जी का मंदिर है, वहाँ पर इसका प्रयोग मिलेगा। सिसोदिया रानी के महल के अंदर इसका प्रयोग किया गया है, भित्ति चित्रों का है। और यहाँ पर चंद्र महल जो है, चंद्र महल पुंडरीक की हवेली, वहाँ पर इनमें कलात्मक रूप से भित्ति चित्रण का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना? भित्ति चित्र जो है वो यहाँ पर सर्वाधिक बनाए गए हैं। और किनके अंदर बनाए गए हैं, तो ये यहाँ पर जो हमारे पास में स्थान है, जो हमारे पास में यहाँ पर क्षेत्र है, उनके अंदर उस एरिया के अंदर ही बना दिया गया, जैसे महल हुए, हवेली हुई, ठीक है ना, मंदिर हुआ, तो उसके अंदर इन भित्ति चित्रों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है जयपुर के अंदर, ठीक है ना? ये जयपुर की सबसे बड़ी विशेषता भी रहेगी, इसके अंदर आगे में हम विशेषता में पढ़ेंगे। अगला जो नाम आता है वो रंगों का प्रयोग किया गया था, ये हमने बता ही दिया आपको। सवाई प्रताप सिंह जो थे, अब सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर का क्या आता है, स्वर्णिम काल आता है, जयपुर चित्रकला का या चित्रशैली का स्वर्णिम काल जो है वो सवाई प्रताप सिंह के समय, ये आपको नोट करके रखना। सवाई प्रताप सिंह के समय क्या है, स्वर्णिम काल है। और चित्रकला की स्कूल की स्थापना की थी इन्होंने, क्या की थी, चित्रकला की स्कूल की स्थापना सवाई प्रताप सिंह ने की थी। सवाई प्रताप सिंह ने क्या की, चित्रकला की स्कूल की स्थापना की थी। और लालचंद यहाँ पर सबसे प्रमुख अगर देखा जाए तो चित्रकार रहे, उनका नाम था लालचंद। उन्होंने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए थे, क्या बनाए थे, इन्होंने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए, पशुओं की लड़ाई लड़ाई की लड़ाई के दृश्य, या चित्र कर दीजिएगा के दृश्य लिख देता हूँ, लड़ाई के दृश्यों का यहाँ पर क्या किया था, निर्माण किया था। लालचंद ने क्या किया था, पशुओं की लड़ाई के दृश्यों को यहाँ पर अंगीकृत किया था, बताया था। और यहाँ पर क्या होता है कि भाई 50 से अधिक कलाकार जो थे सूरत खाने में नियुक्त किए गए थे। सूरत खाना बनाया हुआ था, उसके अंदर 50 से ज्यादा यहाँ पर प्रमुख चित्रकारों को नियुक्त किया गया था। पर इनमें से हम 50 के 50 तो नहीं बता पाएंगे, तो हम क्या है, प्रमुख जिनका नाम सर्वाधिक रूप से आया गया, तो उनके नाम यहाँ पर बता देते हैं। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा और चिमना और साली शालिग्राम और लक्ष्मण, ये जो हैं ये प्रमुख चित्रकार थे। इनके
50 चित्रकारों में से। और इनमें पूर्व में हमने भी साहिब राम और उनका नाम भी पढ़ लिए हैं वैसे, ऑलमोस्ट हमने इसमें कुछ कुछ नाम और भी डिस्कस किए थे। तो जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, सावकराम, राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना और सलीग्राम, और यहाँ पर सालिग्राम और लक्ष्मण, यहाँ पर ये नाम जो है तो थोड़ा सा आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रमुख चित्रण कौन कौन से किए गए थे अगर हम देखें तो प्रमुख चित्रों में आता है राधा कृष्ण की लीला, राधा और कृष्ण की जो लीला है उसको यहाँ पर प्रमुख चित्रण किया गया है, लीलाओं को। और नायिका भेद जो है ये एक प्रमुख चित्रण था। और राग रानी, राग रानी जो है वो भी एक प्रमुख चित्रों में आता है। बारह मासा जो हमने वहां पर आपको मेवाड़ के अंदर भी जब हमने पढ़ा था तब भी हमने बारह मासा आपको वहां पर पढ़ाया था, वही बारह मासा वही बारह मासा जो है उसका चित्रण यहाँ पर भी किया गया था। वहां जो किया गया था वो जगत सिंह, शायद मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा याद आ रहा है, अमर सिंह फर्स्ट जो है महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, अमर सिंह फर्स्ट, उनके समय में यहाँ पर नसीरुद्दीन द्वारा किया गया था। नसीरुद्दीन द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, बारह मासा का किया गया था। ये आपको कोरिलेट करते हुए याद रखना है। तो मेवाड़ के अंदर जो है हमारे किया गया था बारह मासा और चित्रण, और यहाँ पर नसीरुद्दीन द्वारा भी बारह मासा चित्रण किया गया था, ठीक है ना, अमर सिंह फर्स्ट के समय में, ठीक है ना। रागमाला का नाम भी उससे कोरिलेट रहता है, तो रागिनी नाम से ऊपर आ गया है, देखो वहां से कोरिलेट हो रहा है, राग रागिनी और बारह मासा, वहां पर था रागमाला और बारह मासा, यहाँ पर रागिनी और बारह मासा, ठीक है ना। ये यहाँ से याद रखने की ट्रिक होगी, ठीक है ना। महाराजा सवाई राम सिंह, महाराजा सवाई राम सिंह के समय में इतना कुछ तो नहीं हुआ, पर इन्होंने दो चीजें महत्वपूर्ण की थी, तो उन दोनों को अपन यहाँ पर याद रख लेते हैं। सवाई राम सिंह के समय में 1857 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या किया था, पेंटिंग स्कूल की स्थापना की थी, जिसे महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से स्थापित किया था। और इसके अंदर वर्तमान में ये जो है ये स्कूल किस नाम से जानी जाती है, तो वर्तमान में ये स्कूल राजस्थान ऑफ आर्ट के नाम से अभी भी चलती है, ठीक है ना। तो ये आपको नाम याद रखना है। तो वर्तमान का पूछा जा सकता है और साथ में पुराना जो नाम है वो भी आपसे डिस्कस किया जा सकता है कि भाई पुराना नाम क्या था, ठीक है ना। महाराजा सवाई राम सिंह के समय में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल नाम से 1857 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जो है वर्तमान में कार्यरत है। ये आपको यहाँ पर आएगा। आमेर की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़े तो आमेर की प्रमुख विशेषता हमने देखा था कि भाई सबसे पहले तो भित्ति चित्रों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, हर जगह भित्ति चित्रों का प्रयोग, पोथी चित्रण का भी यहाँ पर प्रयोग सामने आता है। आदम कद के पोर्ट्रेट मतलब खड़ा जो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, आप आई होप आपने सुना होगा, तो वहां पर आदम कद का पोर्ट्रेट चित्रण बनाया जाता था, लघु चित्रण का प्रयोग किया गया था। और यहाँ पर इस शैली के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रभाव आता है वो मुगल प्रभाव होता है। ऑब्वियसली मुगलों ने शासन किया है तो मुगल प्रभाव यहाँ पर आना स्वाभाविक है। राजपूती संस्कृति का नफ नफासत और रंगों के लोक कलात्मक यहाँ पर जो चीजें हैं, लोक कलात्मक जो कृतियां हैं वो सामने आती है, ठीक है ना। राजपूती संस्कृति का दिखावा और जो प्रकार का चित्रण होता है वो आपके सामने प्रेजेंट किया गया। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदम कद के चित्र, व्यक्ति के चित्र जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए थे। भित्ति चित्रण की परंपरा यहाँ पर प्रारंभ से रही है। भित्ति चित्रण के अंदर अगर हम देखें तो स्थायी भाषा के अंदर आला गीला, जो हमने पहले भी पढ़ा था मेवाड़ के अंदर, आला गीला, ठीक है ना, आला गीला और अराइश आराइश और मोराकसी, अराइश और अलागिला। स्थायी भाषा के अंदर अगर हम देखें तो इसको तीन नामों से जाना जाता है। आला गीला है, ये शीला हो गया, सॉरी, आला गीला, अराइश और मोराकसी, ठीक है ना। मोराकसी, अराइश और अलागिला, मोराकसी, अलाइश और अलागिला, मोराकसी, अलाइश और अलराइश और अलागिला, मोराकशी, अलराइश और अलागिला, ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। कभी पूछा जाता है भित्ति चित्रण का स्थायी भाषा में क्या क्या नाम है, या स्थायी भाषा में जिसे भित्ति चित्रण कहा जाता है कौन कौन से हैं, तीनों नाम दे दें और चार ऑप्शन अलग दे देंगे, एक बता देंगे इनमें से अलग कौन सा है, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। जयपुर की शैली के अंदर अगर हम देखें तो प्रभाव जो आता है वो इसरादा, ठीक है ना, इसरादा, सरवाड़, सिवाड़ और जिलाय, उनियारा और चोमू और संधे संयुद्ध लिखा हुआ यहाँ पर, तो ये था साधोद और मालपुरा आदि ठिकानों का यहाँ पर क्या आता है, प्रभाव आता है, ठीक है ना। किन किन का प्रभाव आता है, किन किन ठिकानों का प्रभाव आता है, तो यहाँ पर ये सारे नाम जो है आपके उनियारा, मोचोमू और मालपुरा, ये सारे नाम आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। और इसके अंदर प्रमुख विशेषता में आती है जो लाल और पीला रंग ज्यादा होता है, केसरिया रंग का अधिक प्रयोग किया गया, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर रहती है। प्रमुख अगर चित्रकार की बात करें तो इतने सारे चित्रकार हमने आमेर में वैसे ही देख लिए, दो तीन नाम और यहाँ पर देख लेते हैं। लाल सिंह कुशला, रामजी दास कुशला और लाल जी कुशला और रामजी दास, ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आते हैं अगली पेंटिंग पर। अगली पेंटिंग जो है ये है अलवर की, ठीक है ना। यहाँ पर नाम जो है काफी प्रयास करता हूँ मैं, पर यहाँ पर चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ी सी इसके अंदर हिंदी मेरे हिसाब से सेट नहीं हो पा रही है। तो ये नाम जो है ना यहाँ पर अलवर है। अलवर की चित्रशैली के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अलवर में है राव राजा प्रताप सिंह जो थे अलवर के संस्थापक थे, और इनके जो प्रमुख चित्रकार थे, इनके प्रमुख चित्रकारों की स्थापक जो थे अलवर के थे, और इनके प्रमुख चित्रकार अगर देखें, प्रमुख चित्रकारों में इनका नाम आता है शिव कुमार और डालू राम,
शिव कुमार और डालू राम के नाम यहाँ पर प्रमुख आते हैं। डालू राम को आपको सर्वप्रथम याद रखना है अलवर के अंदर, शिव कुमार और डालू राम। बख्तावर सिंह के समय में यहाँ पर देखा जाए तो राजगढ़ के यहाँ पर महल जो है, बख्तावर सिंह के समय में अलवर की चित्रकला प्रारंभ हुई थी। तो शुरुआत जो प्रारंभ हुई वो यहीं से हुई थी, प्रारंभ, ठीक है ना, प्रारंभ हुई जो चित्रकला यहाँ से प्रारंभ हुई है। और इसके अंदर देखा जाए तो अलवर के अंदर ये मेन चीज जो आपके सामने इसमें बात कही जाए तो राजगढ़ के जो महल हैं उनके अंदर शीश महल का चित्रण किया गया है। शीश महल का चित्रण कहाँ किया गया है? राजगढ़ के अंदर, महल के अंदर करवाया गया है। किनके द्वारा? भक्त सिंह के द्वारा। भक्त सिंह के समय में ये करवाया गया था। इनके समय में ही जंगल के अंदर नाथों और ये शायद ऊपर नीचे हो गया मेरे हिसाब से कुछ इसमें, ठीक है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगला आएगा वो, ठीक है ना। इनके समय ही क्या होता है कि ना मेन जो चीज आई थी वो आई थी कि भाई जंगलों के अंदर नाथों, जोगणियों और फिरंगियों, जो फकीरों जो होते हैं उनके साथ में धर्म चर्चाएं करते हुए किनके? बख्तावर सिंह के चित्र हैं। बख्तावर सिंह के चित्र किन किन के साथ है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको पता लगे। नाथों, धर्म संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनके साथ में चर्चा करते हुए, ठीक है ना, जोगणियों और जोगियों, फकीरों, फकीरों के साथ धर्म चर्चा, ठीक है ना, इनका चित्रण जंगल में, ठीक है, जंगल के अंदर नाथों, जोगियों और फकीरों के साथ में इनके धर्म चर्चा करते हुए का चित्रण भी यहाँ पर काफी चित्रित मिलते हैं, ठीक है ना। अगला नाम जो आता है हमारा आता है विनय सिंह। विनय सिंह जो है इनके समय में अलवर की चित्रकला का क्या कहा गया? स्वर्णिम काल कहा गया। स्वर्ण काल, स्वर्ण काल जो है चित्रकला का, अलवर का स्वर्ण काल जो है विनय सिंह के समय कहलाता है और अलवर का स्वर्ण काल कहलाता है। और ये चित्रकला वह स्थान है जहाँ पर मुगली चित्रकारों का, मतलब इस चित्रकला का वह स्थान रहा है अलवर के अंदर जो अकबर के समय में मुगल चित्रकारिता का संबंध रहा है, वैसा ही इनका संबंध भी क्या रहा है? अलवर की चित्रकला से रहा है। तो इनका बहुत ही अच्छा समय रहा है। तो इनकी तुलना किससे कही थी? मुगल शासनकाल के, मुगल चित्रकला के, मुगल चित्रकला में अकबर का जो स्थान है वो इनका स्थान कहलाता है, ठीक है ना। अलवर में अकबर का जो स्थान चित्रकला में, मुगल चित्रकला में अकबर का जो स्थान है वो अलवर के अंदर, अलवर की चित्रकला में, अलवर की चित्रकला के अंदर, चित्रकला के अंदर, चित्रकला में विनय सिंह का स्थान रहा है, ठीक है ना। जैसे अकबर की तुलना की गई है विनय सिंह के बराबर चित्रकला, चित्रकारिता के अंदर, ठीक है ना, तुलना की गई है, ये मैं तुलना लिख देता हूँ, ठीक है ना। विनय सिंह है। गुलिस्ता, गुलिस्ता नामक इन्होंने क्या एक पुस्तक लिखवाई थी। उनके अंदर बलदेव और बलदेव और गुलाम गुलाम जो थे, गुलाम अली, उन्होंने इनकी पुस्तक का यहाँ पर क्या किया था? चित्रण किया था, ठीक है ना। तो प्रमुख जो है गुलिस्ता नामक यहाँ पर पुस्तक थी, उसके अंदर बलदेव व बलदेव व गुलाम अली, गुलाम अली का यहाँ पर क्या किया गया था? चित्रण किया गया था। और बलदेव जो थे ना, बलदेव से स्वयं स्वयं विनय सिंह जो थे वो चित्रकारिता सीखते थे। विनय सिंह स्वयं स्वयं जो थे वो क्या करते थे? स्वयं बलदेव से, ठीक है ना, स्वयं बलदेव से क्या सीखते थे? चित्रकारिता सीखते थे। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। हम रिवीजन करेंगे एक बार, पर हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं। विनय सिंह हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। उसके बाद में आता है शिवदान सिंह। शिवदान सिंह के समय में काम कला अधिक बताई गई थी, तो काम कला का चित्रण जो था वो शिवदान सिंह के समय में आया था। शिवदान सिंह समय में आया था। ये तीसरे हैं हमारे शिवदान, अच्छा चौथे हैं ये हमारे, चौथे महाराजा थे शिवदान सिंह। शिवदान सिंह के समय में क्या थी? कला, काम कला का आधार पर चित्रण बनाए गए थे और इनके अंदर नफीरी वादन का चित्र जो था, नफीरी वादन का चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय था, ठीक है ना। उदाहरण, सुंदरता का उदाहरण बताया गया था नफीरी, नफीरी वादन का चित्र, नफीरी वादन का चित्र और काम कला के चित्र जो थे शिवदान सिंह के समय में आए थे। शिवदान सिंह के समय में काम शास्त्र जो था उसके चित्रण सर्वाधिक बनाए गए थे। महाराजा मंगल सिंह, अगला नाम जो आता है महाराजा का वो आता है, अगले महाराजा जो रहे थे वो आए थे 5th नंबर पर, महाराजा मंगल सिंह। महाराजा मंगल सिंह के समय में इन्होंने मूलचंद तथा मूलचंद तथा उदयराम ने हाथी हाथी के दांतों पर चित्रकारिता की थी। तो मूल सिंह और उदयराम के समय हाथी के दांतों पर चित्रकारिता, ठीक है ना, हाथी के दांतों पर क्या की थी? चित्रकारिता की थी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। शिवदान सिंह के समय में ये दोनों चीजें हुई थी और ये मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद में राजा मंगल सिंह पढ़ लिया। अब उसके बाद में महाराजा हमारे जो नाम आते हैं, अच्छा ये रिपीट हो गए हैं, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये सारे वापस रिपीट हो गए, ये नहीं है ना। आई होप यहीं तक ही था अपना, ये इसमें हो गया, ठीक है ना। शिवदान सिंह और मंगल सिंह, शिवदान सिंह, मंगल सिंह। महाराजा जयसिंह के समय में ज्यादा प्रमुख कलाकार भी रहे हैं। राम गोपाल प्रमुख कलाकार, महाराजा जयसिंह जो थे ये हमारे 6th नंबर के महाराजा थे। इनके समय में भी बहुत सी प्रगति हुई, पर इनके समय में चित्रकार जो थे अलवर से बुलाए गए थे, ठीक है ना। और अलवर की शैली को इन्होंने अंतिम समय तक क्या किया था? जीवित रखा था। तो उनके अंदर प्रमुख नाम आता है राम गोपाल, राम प्रसाद,
जगत मोहन और राम राम सहाय नेपालिया, ठीक है ना, नेपालिया, यही है, ठीक है ना, ये नाम याद रखना है आपको, तो इनमें नाम याद रहे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। राम गोपाल, अब राम राम तो दो ही आ गए, राम गोपाल और राम प्रसाद, राम गोपाल और राम प्रसाद, और इसमें बाद में आगे जगत मोहन और राम। देखो राम राम रत्न तो तीनों में ही आ गए, तो राम राम से रिलेट करते हुए जयसिंह के समय में अलवर की चित्रशैली ढूंढर चित्रशैली, ये आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ईजी था, इसमें इतना ही है। प्रमुख चित्रकार, अगर अब इनके प्रमुख चित्रकारों की बात कर दी जाए तो मूलचंद, मंगल सिंह के समय जो थे मूलचंद, ठीक है ना, और सालिग्राम का नाम भी हमने पढ़ा ही था, मूलचंद, सालिग्राम और जमनादास, नंदराम, छोटे लाल और बक्साराम, और सम सहाय राम सहाय जो था, राम सहाय नेपाली, ये आपको यहाँ पर याद रखने होंगे, राम सहाय नेपाली और राम गोपाल हमने पढ़ लिया था, राम प्रसाद हमने पढ़ लिया था, जगत मोहन हमने पढ़ लिया था, राम राम वाले आपने याद रख लिए, ठीक है ना, ये आपको आई होप आपको याद समझ में आ गए होंगे, अपन इसको वापस पढ़ेंगे तब एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ये अलवर की विशेषताएं अगर हम देखें तो अलवर की विशेषताओं में चिकने और उजले रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था, और यहाँ पर, अब यहाँ पर जो हाशिया जो होता है, जो हमने बताया था कि पेपर का जो ये वाला एरिया होता है, उसके अंदर बेल बूटी का चित्रकारिता की गई थी, तो हाशिए के अंदर बेल बूटी की चित्रकारिता की गई थी, और यहाँ पर जयपुर मुगल ईरानी चित्रशैली का क्या आता है, प्रभाव होता है, मुगल ईरानी और जयपुरी चित्रशैली का क्या आता है, अलवर वाली चित्रशैली में प्रभाव आता है, ठीक है ना, मध्य का क्षेत्र रहा है और मुगलों का यहाँ पर आक्रमण रहा है, और ईरानियों का भी यहाँ पर काफी कुछ रहा होगा, तो उसी वजह से इन तीनों का यहाँ पर क्या आता है, प्रमुख प्रभाव आता है, ठीक है ना। वेश्याओं के चित्रण भी यहाँ पर अत्यधिक किए गए थे, जैसे काम शास्त्र का अगर यहाँ पर चित्रण किया गया था, वेश्याओं का भी चित्र होगा, और यहाँ पर योगासन के यहाँ पर चित्र बनाए गए थे, और लघु चित्रों का सर्वाधिक यहाँ पर प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। पुरुषों के मुख के अंदर जो है वो आम जैसी आकृति का यहाँ पर सर्वाधिक चित्रण किया गया था, तो अगर पूछ लिया जाए कि पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल के थे, तो अगर वो कहा जाए तो ये आपको पता लग जाएगा कि अलवर शैली का यहाँ पर चित्रण बताया जा रहा है। स्त्रियों के यहाँ पर कद, कुछ ठिंगने, उठी हुई वेलियां, या फिर अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए हैं, इन्हें अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषता को दर्शाते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपने अलवर शैली को पढ़ा। उनियारा जो है, उनियारा के अंदर अब हम आते हैं, अगला है उनियारा। उनियारा के अंदर अगर देखें तो राव राजा सरदार सिंह के समय में हुआ था, और इनके समय में सीता माता और राम जी के और लक्ष्मण हनुमान जी के और मीरा, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी जो हैं, इनके क्या करे थे, मीर बख्श द्वारा यहाँ पर क्या किए गए थे, चित्रण किए गए थे। प्रमुख चित्रण में से मीर बख्श के प्रमुख चित्रण अगर हम कहें तो यहाँ पर राम सीता के हैं, और यहाँ पर लक्ष्मण जी के हैं, हनुमान जी के हैं। मीर बख्श को याद रखना है। मीर बख्श जो है ये प्रमुख चित्रकार थे, इनके द्वारा 3 चित्र जो है प्रमुख चित्रण में किए गए थे। प्रमुख चित्रों में अगर देखा जाए तो इनका धीमा नाम के चित्रकार हैं, और भीम, मीर बख्श, काशी, राम लखन, ये आदि जो चित्रकार थे, ये प्रमुख चित्रकारिता यहाँ पर चित्रकार थे, ठीक है ना। यहाँ पर प्रमुख चित्रकारों में आ जाता है भीम, मीर बख्श और काशी, राम लखन, ये जो है प्रमुख चित्रकार आ जाते हैं। और इसके ऊपर जो है कोटा और जयपुर का क्या होता है, कोटा और जयपुर का यहाँ पर मिला जुला रूप मिलता है। मिला जुला रूप क्यों मिलता है, मिला जुला प्रभाव मिलता है, पास का क्षेत्र है, प्रभाव इनका आना ही है, ठीक है ना। जयपुर का आएगा और बूंदी का आएगा। अगला आता है शेखावटी। शेखावटी हमारे अगला इसी के अंदर है। शेखावटी में देखिएगा ओपन आर्ट गैलरी कहा जाती है। शेखावटी को क्या कहा जाता है, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। और इसके अंदर जो होती है कि शेखावटी की हवेलियां जो होती है, उनके अंदर भी भित्ति चित्रों का सबसे ज्यादा प्रयोग दिखाया गया है। भित्ति चित्रों का सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। कथाई कथाई नीले और गुलाबी रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है, अधिक प्रयोग, ठीक है ना। कथाई और नीले गुलाबी रंगों का यहाँ पर सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। भित्ति चित्रण का है यहाँ पर, और ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, शेखावटी को कहा जाता है, ठीक है ना। शेखावटी को चित्रकला को कहा जाता है। अगर इनके अंदर देखें तो यूरोप का प्रभाव अधिक पड़ता है, ठीक है ना। मध्य का क्षेत्र रहने के कारण यूरोपियों का यहाँ पर सबसे ज्यादा आना जाना रहा होगा, तो उस समय में, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यूरोपियन का अधिक प्रभाव है, ठीक है ना, इस पर दिखता है। और अगर देखें तो इनके प्रमुख विषय क्या क्या है जिनके ऊपर इन्होंने चित्रण किया था, तो इन्होंने प्रमुख विषय इनके थे मल युद्ध जो होता है, लड़ाई करते हैं रेत के अंदर, वो वाला मल युद्ध का सबसे ज्यादा रहा है। और दधी मंथन, ये जो है दधी मंथन, ये भी प्रमुख चित्र में रहा है। गोदाहन जो है वो भी एक प्रमुख चित्र रहा है। काम कला जो है वो भी आई है। राग रानी, साधु संतों का भी चित्रण सर्वाधिक रहा है। लोक कथाओं का यहाँ पर सर्वाधिक चित्रण रहा है। देवी मिथकों का भी यहाँ पर सर्वाधिक चित्रण है। विभिन्न चित्र जो है पशुओं पर बनाए गए हैं, और यहाँ पर सबसे प्रमुख आते हैं कि आपके रावण राक्षसों के जो होते हैं उनके चित्रण भी यहाँ पर सबसे ज्यादा करे गए हैं। राक्षसों के लड़ते हुए के चित्र भी यहाँ पर सबसे ज्यादा करे गए हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो ये एक अमूल्य धरोहर है, और इसको ये क्षति होती जा रही है, इनकी कला, इनकी चित्रकारिता उनके ऊपर क्षति होती जा रही है। तो फ्रांस के नदीन ला प्रेस जो है, उन्होंने यहाँ पर
फतेहपुर की हवेलियां जो है उनके भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सहयोग की बात कही है और उनके साथ मिलकर एक मिसाल पेश की है अपने धरोहर को बचाने के लिए, ठीक है ना। उनका एक ज्वाइंट कॉर्पोरेशन है, उसके माध्यम से फ्रांस की निदान लॉ प्रेस जो है उन्होंने यहाँ पर इन चीजों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य किया है। तो ये प्रमुख चीजें आपके सामने प्रेजेंट रिप्रेजेंट हुई थी। और अब हम आते हैं हाड़ौती पर, हाड़ौती की चित्रकला, चौथी जो हमारी लास्ट है हाड़ौती। हाड़ौती दो ही क्षेत्र में आती है, कोटा और बूंदी। तो बूंदी का सबसे पहले पढ़ते हैं। बूंदी में हमारे सर्जन सिंह थे, उनके समय में क्या हुआ था, सर्जन सिंह के समय में बूंदी की चित्रकारिता प्रारंभ हुई थी। तो प्रारंभ किसके समय हुई थी, प्रारंभ, ठीक है ना, प्रारंभ प्रारंभ जो हुई थी वो सज्जन सिंह के समय में हुई थी। सज्जन सिंह के बाद में आते हैं शत्रुसाल, शत्रुसाल शत्रुसाल जो थे इनके समय में रंग महल का निर्माण कराया गया था। रंग महल जो था इसका निर्माण करवाया गया था शत्रुसाल के समय में, ठीक है ना। शत्रुसाल के समय में रंग महल का निर्माण करवाया गया था। सज्जन सिंह थे, सज्जन सिंह और शत्रुसाल, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं शत्रुसाल के समय में। अब यहाँ पर एक और चीज बताई जाए तो ये यहाँ पर क्या है कि भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है रंग महल, ठीक है ना। भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध, भित्ति चित्रण के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है रंग महल, ठीक है ना। अब आते हैं भवानी सिंह पर। भवानी सिंह जो थे पुत्र थे, भवानी सिंह के जो पुत्र थे वो अनिरुद्ध सिंह थे। अनिरुद्ध सिंह का यहाँ पर मुगल शासकों के निर्देशों पर दक्षिण भारत के अंदर सर्वाधिक युद्ध लड़े गए। तो इनके द्वारा दक्षिण भारत में सर्वाधिक युद्ध लड़े गए। तो उनके माध्यम से क्या होता है, दक्षिण भारत के अंदर सर्वाधिक अगर युद्ध लड़े गए तो इनका वहां जाना हुआ और वहां पर अपनी कोटा बूंदी की जो शैली थी उसका, कोटा की जो शैली थी उसका सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या प्रभाव यहाँ पर दिखता हुआ नजर आता है या सम्मिष्ट हुआ है, ठीक है ना। वहां पर जाकर भी इन्होंने अपनी कोटा की जो शैली थी उसको यहाँ पर बाहर लोगों के सामने रिप्रेजेंट करी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए चौथे पे आते हैं उमेद सिंह। उमेद सिंह जो है उन्होंने चित्र शैली के अंदर, बूंदी की चित्र शैली के अंदर स्वर्णिम काल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। स्वर्ण काल किसका, बूंदी का। बूंदी का स्वर्ण काल अगर कहलाता है तो वो किसके समय कहलाता है, उमेद सिंह के समय कहलाता है। उमेद सिंह के समय बूंदी का स्वर्ण काल कहलाता है, चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। और इन्होंने चित्र शाखा शाला की भी निर्माण करवाया था। चित्रशाला का निर्माण बूंदी के अंदर किसने करवाया था, तो उमेद सिंह ने करवाया था। भित्ति चित्रों का यहाँ पर स्वर्ग, इसमें भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है कौन, चित्र शाखा। चित्रशाला जो है वो भित्ति चित्रों की क्या कहलाती है, स्वर्ग कहलाती है। अब ये बात आपको मोस्ट आईएमपी है तो ये याद ही रखना है कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग बूंदी की चित्रशाला को कहा जाता है। बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, तो उमेद सिंह ने करवाया। उमेद सिंह के समय में बूंदी का स्वर्णिम काल कहलाता है, चित्रकला का स्वर्णिम काल कहलाता है। और उमेद सिंह के जंगल में सुअरों से लड़ते हुए के भी चित्र यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। आखेड़ कर रहे होंगे, आखेड़ करते हुए चित्रकार ने उनकी चित्रकारिता का चित्र दृश्य जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। ये 1750 ईस्वी का बताया गया है, 1750 ईस्वी का है, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसमें लगभग लगभग एक आइडिया बताया गया। तो उमेद सिंह के समय में अब आपको लगभग लगभग सारी चीजें थी। बूंदी जो है उसकी विशेषताओं के ऊपर आते हैं तो बूंदी में हरा रंग, गुलाबी रंग और लाल रंग और हिंगुल रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। प्रयोग, सर्वाधिक प्रयोग जो है इन रंगों का, सभी रंगों का होता है प्रयोग, पर इनमें सर्वाधिक अच्छे रंग कौन से होते हैं वो प्रयोग इन पे। और इन्होंने प्रकृति का अधिक यहाँ पर क्या किया है, चित्रण किया है। और इसका संबंध, अधिक प्रभाव अगर किसी पे पड़ता है तो मेवाड़ शैली का इस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, सर अधिक प्रभाव, ठीक है ना। मेवाड़ शैली का प्रभाव यहाँ पर अधिक पड़ा है, ठीक है ना। बूंदी, क्योंकि कोटा बूंदी वाला क्षेत्र जो है वो मेवाड़ से लगभग लगभग टच में रहता है तो मेवाड़ का यहाँ पर प्रभाव पड़ना लाजमी है, ठीक है ना। बूंदी का यहाँ पर किला जो है उस वो अपनी भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध है। ये भी बूंदी का जो किला है वो भी भित्ति चित्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगर दक्षिण शैली का प्रभाव अगर हम देखें तो दो ही व्यक्तियों पर पड़ता है, अनिरुद्ध सिंह का और भाव सिंह का। अनिरुद्ध सिंह और भाव सिंह जो है दक्षिण भारत की जो शैलियां थी उनके ऊपर उनका प्रभाव दिखता है। अगर प्रमुख कलाकारों की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ, अच्छा उसके अंदर कुछ चीजें और मैं बता सकता हूँ क्योंकि अपन ने यहाँ पर ज्यादा नोट डाउन नहीं किया। तो यहाँ पर एक सबसे ज्यादा अगर चित्रण किया गया तो वो आपका किया गया था पशु पक्षियों का, बादल, जल, हरे भरे वृक्ष, क्योंकि क्षेत्र ऐसा ही है तो वहां पर नाचते हुए मोर, इनका अधिकतम चित्रण किया गया था। और यहाँ पर राग रानी, राय का भेद और ऋतुवर्ण और बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार और हाथी हाथी की लड़ाई और उत्सवों का अंग आदि शैलियों के चित्रण बनाए गए थे, जो हमने पहले ही पढ़ लिए। ये सारे चित्रण जो थे ये पहले पहले हमने पढ़े थे, ये सारे चित्रण वहां से भी किए गए हैं, ठीक है ना। उनको देख देख के भी कई कई चीजें सामने आई जाती है। अहमद नाम के सबसे प्रमुख कलाकारों में सबसे पहले आते हैं अहमद, साधुराम, रामलाल, सुखरंज, ठीक है ना। और किशन, सुखरंज, रामलाल, साधुराम और अहमद, ये प्रमुख नाम इनके अंदर यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किए गए, ठीक है ना। इसके अंदर आती है फिर कोटा की। कोटा में राम सिंह जो थे, कोटा के राम सिंह के समय में ये क्या होता है, विकास प्रारंभ होता है, विकास प्रारंभ, चित्रकारिता का विकास जो होता है वो प्रारंभ होना राम सिंह के समय में होता है। राम सिंह जो थे वो कोटा के राजा थे, ठीक है ना। फिर उनके बाद में आए भीम सिंह। भीम सिंह जो थे इन्होंने, ये वल्लभ संप्रदाय से ज्यादा प्रेरित थे या प्रभावित थे, तो वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण भगवान कृष्ण के चित्र अत्यधिक मात्रा में बनाए होंगे, ठीक है ना, बने थे यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण के चित्र सर्वाधिक मात्रा में बनाए गए थे और अधिक मात्रा में बने थे। उमेद सिंह, इनके बाद में आते हैं उमेद सिंह। उमेद सिंह जो है तीसरे नंबर पर आते हैं। उमेद सिंह के समय में चित्रकारिता का क्या कहलाता है, स्वर्णिम काल कहलाता है। चित्रकला का क्या कहलाता है, स्वर्णिम काल कहलाता है। कोटा के चित्रकारिता का स्वर्णिम काल जो है उमेद सिंह के समय में होता है, उमेद सिंह के समय में होता है। और कोटा की अगर विशेषताओं की बात करें तो नारी की सौंदर्यता का अधिक से अधिक वर्णन किया गया है। शिकार के दृश्यों को यहाँ पर चित्रण में सर्वाधिक रूप से बताया गया है। और इसके अंदर जालिम सिंह झाला जो है उनकी हवेली का यहाँ पर चित्रण शिकार करते हुए का बताया गया है, ठीक है ना। और महिलाओं को पशुओं के साथ शिकार करते हुए एकमात्र ऐसी पेंटिंग
जहाँ पर एकमात्र ऐसी चित्रकला जहाँ पर महिलाएं शिकार करती हुई नजर आ रही हैं, तो वो यहाँ पर ये दृश्य रहा होगा। कोटा की शैली का सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वो महिलाओं की पशुओं की शिकार करते हुए के प्रश्न पर भी पूछा जाता है, ठीक है ना। और डाकू नामक चित्रकार जो थे, हमने पहले पढ़ा था, डाकू नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया था। नामक चित्रकार ने क्या किया था? रागमाला, रागमाला, रागमाला नाम की पुस्तक का या फिर चित्रण किया था, ठीक है ना, चित्र का चित्रण किया था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हल्के पीले रंग और नीले रंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। हल्के रंग का प्रयोग अगर कहीं किया गया है तो आपको याद रखना है कोटा के अंदर किया गया, ठीक है ना, हल्के पीले, नीले और हरे रंग का। और यहाँ पर अगर प्रमुख चित्रण की अगर सर्वाधिक बने हैं तो सिंह, शेर का चित्र सर्वाधिक बना है यहाँ पर। मोर और चंपा, शेर, मोर और चंपा, इनके प्रमुख चित्र यहाँ पर बने हैं। और प्रमुख चित्रों की अगर बात और भी कर लें तो रघुनाथ जी का चित्र, रघुनाथ जी प्रमुख चित्रकार जो आते हैं, सॉरी, रघुनाथ, गोविंद राम, लच्छीराम और नूर मोहम्मद, ये आपको यहाँ पर नाम याद रखना है। और डालू राम जो है, डालू डालू जो है, उन्होंने रागमाला का चित्रण किया था, तो डालू का नाम भी आपको याद रखना है। डालू का नाम से पूछा हुआ है रागमाला, ठीक है ना। रागमाला का चित्रण किसने किया? कोटा के डालू ने किया, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर रघुनाथ, रघुनाथ, गोविंद राम और लच्छीराम और नूर मोहम्मद, इनके नाम आपको यहाँ पर सर्वाधिक याद रखना है। ये आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन पीछे का थोड़ा सा और देख लेंगे वापस, ताकि अपनी चित्रकला यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने चित्रकारिता के बारे में पढ़ा कि भाई चित्रकला क्या है, चित्रकला के क्या ऊपर 4 स्कूल्स आए थे, वो सारे हमने पढ़े थे। तो मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, 4 क्षेत्र थे। मेवाड़ के अंदर आपका आता है उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। फिर आपने पढ़ा था मारवाड़, मारवाड़ के अंदर आता है किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। ढूंढाड़ के अंदर आ गया आमेर, जयपुर या अलवर, शेखावटी, उनियारा, उनियारा, ठीक है ना। और हाड़ौती के अंदर आ गया कोटाबूंदी, कोटाबूंदी, ठीक है ना। फिर हमने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया, सब ढूंढाड़ चित्र शैली थी, ढूंढाड़ के अंदर आमेर चित्र शैली, आमेर चित्र शैली में मानसिंह का समय सर्वप्रथम प्रथम चरण स्टार्ट हुआ और आमेर की चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ। फिर उसमें रजम रजमनामा जो है वो एक चित्र ग्रंथ है जहां पर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। 169 चित्रों का यहाँ पर चित्रण किया गया था। उसके बाद यशोधरा चित्रम, यशोधरा चित्रण, यशोधरा चरित्र, ये नामक ग्रंथ यहाँ पर लिखा गया था इन्हीं के समय, मानसिंह के समय में। और यहाँ पर मुगल गार्डन और मौजूमाबाद बैरठ के अंदर है जहाँ पर भित्ति चित्रों का सबसे ज्यादा प्रयोग दिखता है और इसके अंदर मुगल प्रभाव यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, ठीक है ना। मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह का द्वितीय चरण था आमेर की चित्रकला के अंदर, 1621 से 1667 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इसके अंदर रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली, रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली जो है, इनका चित्रण किया गया था। कृष्ण और गोपियों का युगल यहाँ पर साथ साथ में हुआ था, तो चित्रण था। और इसे चंद्रवती, उनकी पत्नी जो थी, रानी जो थी, उनके लिए करवाया गया था। 1639 ईस्वी में करवाया गया था। और यहाँ पर गणेश पोल जो है आमेर के अंदर, उसके अंदर भित्ति चित्रों का यहाँ पर चित्रण और अलंकरण करवाया गया है, सुसर्जित है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस रहा है। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के समय में सूरत खाना का निर्माण करवाया गया था, वहां पर लघु चित्रों का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर चित्रकार जो थे वो यहाँ पर चित्रकारिता करते थे या फिर निर्माण करते थे। सवाई सवाई ईश्वरी सिंह, महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय सूरत खाना सर्जन खाना या सर्जन केंद्र के नाम से जाना जाता था, सर्जन केंद्र के नाम से जाना जाता था, जिसे आमेर से जयपुर से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। साहिब राम ने आदम कद के चित्रों का निर्माण करना प्रारंभ किया था यहाँ पर सर्वप्रथम, ठीक है ना। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय में रंगों का प्रयोग नहीं हुआ था, सवाई माधो सिंह प्रथम के समय में रंगों का प्रयोग नहीं हुआ था और उनके स्थान पर मोती, लाख, लकड़ी के मणियों का यहाँ पर प्रयोग हुआ था। अलंकारिक मणिक कुटिम प्रवृत्ति, अलंकारिक मणिक कुटिम प्रवृत्ति जो है वो यहाँ पर सवाई माधो सिंह के समय में आई थी। और गलता जी के मंदिर, सिसोदिया रानी का महल, चंद्र महल और पंडुरिक की हवेलियां जो है, पांडुरिक की हवेलियां जो है, उनके अंदर कलात्मक रूप से भित्ति चित्रण का प्रयोग किया गया। तो भित्ति चित्रण के लिए आमेर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, ठीक है ना। और चित्रों का यहाँ पर रंगों का प्रयोग नहीं किया गया था सवाई माधो सिंह के समय में। सवाई प्रताप सिंह के समय में जयपुर चित्रकला का स्वर्णिम काल कहलाता है। चित्रकला की स्कूल की स्थापना की थी और यहाँ पर इन्होंने लालचंद जो है, उन्होंने पशुओं की लड़ाई के यहाँ पर दृश्य सामने आए थे, बताए थे, और इनका यहाँ पर स्कूल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आप देखिएगा 50 से अधिक चित्रकार यहाँ पर सूरत खाने में काम करते थे। उनमें अंदर राम सेवक, गोपाल, हुकुम, चिमना और लक्ष्मण और सालिग्राम जो है उनका यहाँ पर नाम आता है। तो आपको 2-3 नाम यहाँ पर याद रखना है, राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिन्मा, हुक्मा, गोपाल, राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिन्मा, हुक्मा, लक्ष्मण और सालिग्राम, ठीक है ना, सालिराम। ये आपको नाम यहाँ पर रखना है। सालिग्राम का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये दोनों में आपको दिखता हुआ नजर आएगा। प्रमुख चित्र जो थे, चित्रण जो किया था वो राधा कृष्ण की लीला का किया था, नायिका की भेद किए थे और राग रानी का यहाँ पर चित्रण किया था। 12 मासा का चित्रण किया। 12 मासा का चित्रण हमने मारवाड़ के अंदर नसीरुद्दीन के समय में भी पढ़ा था, नसीरुद्दीन के अंदर भी पढ़ा था, अमर सिंह के समय में, ठीक है ना। महाराजा सवाई राम सिंह ने यहाँ पर एक प्रमुख कार्य किया था कि महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना 1857 ईस्वी में की थी, जो अभी वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। महाराजा सवाई राम सिंह के समय में, महाराजा सवाई राम सिंह के समय में स्थापना की थी 1857 में। महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो वर्तमान में इसका नाम है। आमेर की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो भित्ति चित्रण सर्वाधिक हुआ था, पोती चित्रण हुआ था, यहाँ पर आदमगढ़ के पोर्ट्रेट बने थे, लघु चित्रण का प्रयोग किया गया था, मुगल प्रभाव यहाँ पर सर्वाधिक पड़ता है, राजपूती संस्कृति का यहाँ पर नफासत और रंगों का यहाँ पर लोक कलात्मक यहाँ पर होते हैं, बड़े बड़े पोर्ट्रेट आदमगढ़ के चित्रों का यहाँ पर निर्माण किया गया था। ये प्रमुख विशेषता। भित्ति चित्रण का स्थायी भाषा में अगर नाम देखें तो अलगिला, आराइश और मोराकसी, आराइश और अलागिला, मोराकसी, अलाइश और अलागिला, मोराकसी,
अराइस और आलागिला, अराइस और आलागिला, अराइस और आलागिला, मुरागसी, अलाइस और आलागिला, ये जो है ये भित्ति चित्रण के स्थानीय भाषा में नाम है। जयपुर की शैली जो है इसका प्रभाव कई ठिकानों का पड़ा है। तो यहाँ पर चौमू, मालपुरा, सोदान, सौभाद और उनियारा, जिलिया और सरवाड़, सिवाड़ और इसराद, इसराद, इनके प्रभाव जो हैं सर्वाधिक पड़े हैं। तो ये एक लाइन है, ठीक है ना। और यहाँ पर लाल, पीले, केसरिया रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। प्रमुख चित्रकार के अगर नाम देखिए, लालजी कुशला और रामदास, रामजी दास, लालजी कुशला और रामजी दास प्रमुख चित्रकार जो हैं अलवर शैली के, जयपुर शैली को प्रभावित करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ लिया। आमेर शैली के अंदर लालजी लालजी कुशला, रामजीदास, लालजी कुशला, रामजीदास, ये प्रमुख चित्रकार यहाँ पर आते हैं। अलवर शैली के ऊपर आते हैं। तो अलवर में यहाँ पर देखिएगा राव राजा प्रताप सिंह, राव राजा प्रताप सिंह के समय में होता है। अलवर के संस्थापक थे शिव कुमार डूलाराम, शिव कुमार डूलाराम प्रमुख चित्रकार थे। डूलाराम शिव कुमार, डूलाराम शिव कुमार राव राजा प्रताप सिंह के समय में यहाँ पर थे। प्रताप सिंह जो थे वो अलवर के संस्थापक थे। बख्तावर जो है, बख्तावर के समय में यहाँ पर जंगलों में नाथों, जोगियों और फकीरों के साथ में धर्म चर्चा करते हुए का चित्रण रहा है और इन्होंने चित्रकारिता को प्रारंभ किया था। राजगढ़ जो है महल, उसके अंदर शीश महल का चित्रण भी सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो बख्तावर सिंह के समय में किया गया था, ठीक है ना। विनय सिंह जो है, विनय सिंह के समय में अलवर चित्र शैली का क्या कहलाता है, स्वर्णिम काल कहलाता है। इन्होंने यहाँ पर इनका स्थान जो है मुगल चित्रकारिता के अंदर, अकबर का जो स्थान है वो अलवर की चित्रकारिता के अंदर विजय सिंह का स्थान रहा है। तो ये एक इनका तुलनात्मक अध्ययन भी बताया गया है। गुलिस्ता जो है उनके इनके अंदर बलदेव और गुलिस्ता के साथ में चित्र सामने आता है। और बलदेव जो है वो स्वयं विनय सिंह को क्या करते थे, चित्रकारिता सिखाते थे। तो ये यहाँ पर नाम आपको याद रखना। गुलिस्ता क्या है, बलदेव और गुलाम अली का यहाँ पर साथ में चित्रण है और इन दोनों को बलदेव द्वारा विनय सिंह को यहाँ पर चित्रण सिखाया गया था। शिवदान सिंह ने काम कला का यहाँ पर चित्रण सर्वाधिक हुआ था। नफीरी जो है, नफीरी वादन का चित्रण सर्वाधिक होता है। और यहाँ पर ये दो चीज यहाँ पर याद रखनी है। और महाराजा मंगल सिंह जो है मूलचंद तथा उदयराम, जिन्होंने हाथी के दांत पर यहाँ पर चित्रकारिता की थी, तो इनका नाम आपको याद रखना है। मूल सिंह और उदयराम। और शिवदान के समय में काम शास्त्र का यहाँ पर सर्वाधिक चित्रण, नफीरी वादन जो है उनका चित्रण सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। महाराजा जयसिंह के समय में प्रमुख चित्रकार जो है राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय नेपाली, जगमोहन और राम प्रसाद, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय नेपाली, जगमोहन, ठीक है ना। राम प्रसाद, राम गोपाल, और ये नाम आपको याद रखने, राम प्रसाद, राम गोपाल, ठीक है ना। इनमें प्रमुख चित्रकारों के नाम अगर अलवर शैली के अंदर आते हैं तो मूलचंद जो मंगल सिंह के समय थे, शालिग्राम और जमुनादास, नंदराम, छोटेलाल और बक्साराम और यहाँ पर सालिग्राम, और ये सारे नाम आपने पढ़ ही लिए थे। और ये राम सहाय नेपाली जो है उनका नाम भी यहाँ पर आता है। और प्रमुख 3 नामों को आपको याद रखना ही है, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगनमोहन और सालिग्राम, राम सहाय नेपाली, इनके नाम आपको याद रखने हैं। मुख्य नाम जो है राम सहाय नेपाली, राम गोपाल, राम प्रसाद और जगनमोहन और सालिग्राम का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आई होगी। अलवर शैली की विशेषताओं की बात अगर करी जाए, प्रमुख चित्रकारों की थी। अब हम विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में चिकने और उजले रंगों का प्रयोग किया गया था। हास्य के अंदर बैलबुट्टी बनाई गई थी। जयपुर, मुगल, ईरानी और इन सभी चित्र शैलियों का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। चित्र शैलियों का प्रभाव कौन कौन सा मिलता है, जयपुर, मुगल, ईरानी। और यहाँ पर वैश्याओं का चित्रण सर्वाधिक हुआ है, क्योंकि काम शास्त्र को यहाँ पर बताया गया है। और इसके अंदर लघु चित्रों का प्रयोग हुआ है। योगासन करते हुए का चित्रण भी यहाँ पर हुआ है। पुरुषों का मुंह जो है आम के आकार का यहाँ पर बताया गया है। स्त्रियों के कद जो है कुछ ठिंगने, उठी हुई वेलियां और अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए हैं। और अंग प्रत्यंग अलवर जो है इसके अंदर शैली के अंदर विशेष रूप से विशेषता रखता है। उनियारा जो है राव राजा सरदार सिंह के समय में यहाँ पर क्या होता है, प्रारंभ होता है। मीर बख्श के समय में यहाँ पर हिंदू चित्र बनाए गए थे। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के चित्र यहाँ पर बनाए गए थे मीर बख्श के समय में बनाए। प्रमुख चित्रकार जो थे भीम, मीर बख्श, काशी और राम लखन, काशी, मीर बख्श, भीमा और भीम, धीमा भीम, मीर बख्श, काशी, राम लखन, काशी, मीर बख्श और भीमा और धीम, ठीक है ना। ये नाम आपको याद रखना है। और इनका प्रभाव जो है बूंदी और जयपुर का यहाँ पर प्रभाव, मिला जुला प्रभाव पड़ता है। शेखावटी को ओपन आर्ट ऑफ गैलरी बोला जाता है। शेखावटी में हवेलियां जो है उनके अंदर भित्ति चित्रों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। कथाई रंग और नीले रंग और गुलाबी रंग का यहाँ पर सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। यूरोपीय प्रभाव अगर दिखता है तो वो शेखावट के अंदर भी दिखता है। और मेवाड़ की एक कला है उसके अंदर भी यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है ना। अगर इनके प्रमुख मल्लयुद्ध जो है दधि मंथन और गोदहन और काम कला, साधु संतों और राग रागिनी, लोक कथाओं, देवी मथिकों और विभिन्न पशु चित्रों का यहाँ पर होता है, प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर राक्षसों का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। फ्रांस की निदीन लॉ प्रेस जो है उन्होंने यहाँ पर फतेहपुर सीकरी को यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी को यहाँ पर जो सीकरी है जो उसको अंदर भित्ति चित्र जो है, जो संस्कृति नष्ट हो रही है या फिर लुप्त हो रही है या फिर क्षतिग्रस्त हो रही है, उसको बचाने के लिए, संरक्षण के लिए सहायता प्रदान की है, ठीक है ना।
हाड़ौती अंतिम चित्रशैली में आते हैं तो बूंदी बूंदी का अध्ययन सुजन सिंह के समय में प्रारंभ हुआ था। शत्रु सिंह के समय में रंग महल के अंदर भित्ति चित्र विश्व प्रसिद्ध है, रंग महल का निर्माण करवाया गया था और उनके अंदर भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया गया था। तो शत्रु साल सिंह और सुरजन सिंह के समय प्रारंभ होती बूंदी की, और शत्रु साल सिंह के समय रंग महल का निर्माण करवाया जाता है। भाव सिंह के पुत्र जो थे अनिरुद्ध सिंह ने दक्षिण भारत में मुगलों के प्रभाव में रहे थे, तो उन्होंने दक्षिण भारत में अनेक युद्ध लड़े थे या फिर उधर गए थे, तो उन्होंने अपनी चित्रशैली को वहाँ पर बिखेरा था। ठीक है ना। भाव सिंह भी थे और इन्होंने दक्षिण भारत में दोनों ही बाप बेटों ने दोनों ने यहाँ पर पुत्र और पिता ने दोनों ने यहाँ पर प्रभाव बूंदी का दिखाया था। ठीक है ना, पढ़ा था। और इन्होंने क्या, उमेद सिंह के समय में बूंदी की चित्र कला का क्या कहलाता है, स्वर्णिम काल कहलाता है। और चित्रकला का स्वर्णिम काल बूंदी के समय कहलाता है, बूंदी में कहलाता है। और इन्होंने चित्रशाला का निर्माण कराया। भित्ति चित्रों का स्वर्ग अगर किसे कहा जाता है तो वो उमेद सिंह के समय जो चित्रशाला बनाई गई थी उसे कहा जाता है। ये प्रश्न आपके हो सकता है कभी पूछा जाए तो। ठीक है ना। उमेद सिंह का जंगली सुअरों के साथ शिकार जो है उसका चित्रण भी आपको वहां पर मिलता है। बूंदी की विशेषता बताएं तो हरा रंग गुलाबी रंग और लाल सिंदूरी रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। प्रकृति का प्रभाव यहाँ पर सर्वाधिक बताया गया है और मेवाड़ी शैली का प्रभाव यहाँ पर, कोटा बूंदी का एरिया जो है मेवाड़ से टच करता हुआ है, तो मेवाड़ की यहाँ पर प्रभाव आपको दिखता है। बूंदी के किले में भित्ति चित्रण का सर्वाधिक प्रयोग, यहाँ पर भित्ति चित्रों का प्रयोग किया गया। प्रमुख चित्रकार में अहमद साधुराम, रामलाल, सूरजन और किशन, सूरजन किशन, रामलाल और साधुराम और अहमद साधुराम रामलाल, सूरजन किशन, रामलाल साधुराम, साधुराम रामलाल, सूरजन किशन, रामलाल साधुराम अहमद, ये नाम आपको यहाँ पर अपने। कोटा है, कोटा के समय राम सिंह के समय में यहाँ पर क्या होता है, प्रारंभ होता है। और भीम सिंह के समय में वल्लभ संप्रदाय के सर्वाधिक चित्र बनाए गए थे, तो सर्वाधिक वल्लभ संप्रदाय का यहाँ पर प्रभाव दिखता है। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण सर्वाधिक श्री कृष्ण के चित्र बनाए गए हैं। और उमेद सिंह के समय में कोटा का स्वर्णिम काल कहलाता है, चित्रशैली का स्वर्णिम काल उमेद सिंह के समय में कहलाता है। अगर कोटा की चित्रशैली की विशेषताएं बताएं तो नारी के सौंदर्य को बताया गया, शिकार के दर्शन को बताया गया, जालम सिंह की हवेली का यहाँ पर चित्रण सबसे ज्यादा बताया गया शिकार करते हुए का। ठीक है ना। महिलाओं को पशुओं के साथ शिकार करते हुए एक ही शैली है जिसने बताया है, कोटा की शैली। डाकू नामक चित्रकार का यहाँ पर रागमाला का निर्माण यहाँ पर करा गया है। हल्के हरे रंगों का यहाँ पर नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। सिंह, शेर जो है, मोर और चंपा का यहाँ पर चित्रण सर्वाधिक किया गया है। प्रमुख चित्रकारों की बात करें, रघुनाथ, गोविंद राम, लचीराम, नूर मोहम्मद, लचीराम, गोविंद राम और रघुनाथ, ये नाम जो है यहाँ पर आपको सामने याद रखना है। डालू जो है वो रागमाला का चित्रकार है, तो ये डालू का नाम भी आपको याद रखना है। डालू, रघुनाथ, गोविंद राम, लचीराम, नूर मोहम्मद, लचीराम, गोविंद राम, रघुनाथ, ये नाम आपको याद रखना है। आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, पर आई होप आपको समझ में आया होगा और काफी चीजें आपने याद करी भी होगी। और कोशिश कीजिएगा आप इसको लिखें और बार बार याद करें, तो ये चीजें याद हो जाएगी। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।